क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल के अनुसार स्वर्ग में जाने के लिए हमें कौन से लक्षण चाहिए और क्या नरक जाने के लक्षण भी बाइबल में बताए गए हैं? आज हम इस वीडियो में बाइबल से जुड़ी सच्चाइयां और शिक्षाएं जानेंगे कि एक व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण यह बताते हैं कि वह स्वर्ग जाएगा या नरक। तो चलिए जानते हैं स्वर्ग और नरक जाने के लक्षण बाइबल के अनुसार क्या क्या हैं। स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां हमें सुख, शांति और परमेश्वर की उपस्थिति का आभास होता है। बाइबल हमें यह भी बताती है कि स्वर्ग में जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुण और लक्षण होते हैं। आइए अब जानते हैं कि वे कौन से लक्षण हैं। नंबर 1, विश्वास, फेथ इन गॉड। बाइबल के अनुसार विश्वास ही स्वर्ग में जाने का सबसे पहला कदम है, जिसके बारे में यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो आप स्वर्ग की ओर मार्गदर्शित होंगे। उदाहरण के तौर पर पवित्र शास्त्र में यूसुफ और मरियम का उदाहरण लिया जा सकता है, जहां वे परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए अपने कठिन समय में भी परमेश्वर की योजना के अनुसार चलते रहे। प्रेम और दया। बाइबल की पुस्तक मत्ती 22:37 से लेकर 39 में यीशु ने कहा कि तू अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन, अपने पूरे प्राण और अपने पूरे मस्तिष्क से प्रेम कर। यही सबसे बड़ा और पहला आदेश है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। और स्वर्ग जाने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों से प्रेम तथा दया का व्यवहार करना होता है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध भिक्षुणी मदर टेरेसा, जिन्होंने जीवन भर जरूरतमंदों की सेवा की, उनके काम और उनके जीवन में बाइबल के इस आदेश का पालन देखा जा सकता है। स्वर्ग में जाने का दूसरा लक्षण है सत्य बोलना। अर्थात बाइबल हमें सत्य बोलने की प्रेरणा देती है, जैसा कि मत्ती 5:37 में कहा गया है, तुम्हारा हाँ हाँ और तुम्हारा नहीं नहीं हो, और जो इसके अलावा है वह बुराई से है। स्वर्ग में जाने के लिए व्यक्ति को सच बोलना और ईमानदार होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए नातानिएल के बारे में बाइबल में कहा गया कि वह एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था, यूहन्ना 1:47, और यीशु ने उसकी इस विशेषता की सराहना की। अब हम देखते हैं कि बाइबल के अनुसार नरक में जाने के कौन कौन से लक्षण बताए गए हैं। बाइबल में नरक एक ऐसा स्थान है जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती और जहां अनंत दुख ही दुख भरा पड़ा है। नरक में जाने के लक्षण किसी के जीवन में उपस्थित बुराई और परमेश्वर के आदेशों का उल्लंघन करने से संबंधित हैं। नरक में जाने का पहला लक्षण है पाप का जीवन जीना। अर्थात रोमियो 6:23 में कहा गया है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर की कृपा से प्राप्त जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। जब कोई व्यक्ति पाप का जीवन जीता है और परमेश्वर से दूर रहता है तो वह नरक की ओर बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर किंग साहुल का जीवन पाप और अविश्वास का उदाहरण है। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नकारा और परिणाम स्वरूप उसे दुखों का सामना करना पड़ा और अंततः उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। नरक में जाने का दूसरा लक्षण है घमंड और आत्ममुग्धता। अर्थात यशायाह 14:12-15 में शैतान के गर्व और घमंड के बारे में लिखा है कि शैतान ने खुद को परमेश्वर के समान बनाने की कोशिश की और इसके कारण उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया था। ठीक इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति घमंड करता है और अपनी आत्ममुग्धता में जीता है तो वह परमेश्वर से दूर हो जाता है। लूसीफर, जो कि शैतान का उदाहरण है, वह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे घमंड ने उसे परमेश्वर से अलग किया और नरक की ओर ले गया। नरक में जाने का तीसरा लक्षण है पराई आज्ञाओं का उल्लंघन करना। अर्थात मत्ती 7:21-23 में प्रभु यीशु ने कहा कि जो लोग मेरे पिता की इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं वही लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, ना कि वे जो केवल शब्दों से मेरे प्रभु
हैं प्रभु कहते हैं। इसलिए जब लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो वे नरक की ओर बढ़ते हैं। इसके बारे में सदाम और गोमोराह का नगर बाइबल में एक उदाहरण है, जहां पाप और बुराई के कारण परमेश्वर ने उसे नष्ट कर दिया था, जैसा कि बाइबल की पुस्तक में उत्पत्ति 19 का 24 से 25 वचन में इनके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार बाइबल हमें यह सिखाती है कि स्वर्ग और नरक में जाने का रास्ता हमारे जीवन के कार्यों और परमेश्वर के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। विश्वास, प्रेम, सत्य और दया के लक्षण हमें स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि पाप, घमंड और परमेश्वर के आदेशों का उल्लंघन हमें नरक की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को ढालें और स्वर्ग के मार्ग पर चलें। आमीन। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमें बताएं कि आपने बाइबल से और आज की इस वीडियो से कौन सी शिक्षा ली है, ताकि अगले वीडियो में हम और भी रोचक विषयों पर बात करेंगे। आमीन।